हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय विजय के एम आर। ठीक है, बेसिकली जो आज की क्लास है भाई, जो आज की क्लास है, मैं अभी अपना सीजीएल ने एग्ज़ाम डेट दे दी है, तो उसी के बिहाफ में मैं एक सीजीएल का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। देखिए, एसएससी सीजीएल का ये प्रैक्टिस सेट है जिसको मैं डिटेल डिस्कशन करूँगा, डिटेल डिस्कस करूँगा, आपके सामने डिटेल एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को, किस तरह से चीज़ें अंडरस्टैंड होती है। ठीक है, प्रैक्टिस करने का एक अलग, देखिए आपने अब तक जितना पढ़ना था पढ़ लिया, आपने अब तक जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब आपकी बारी है प्रैक्टिस की कि आप प्रैक्टिस किस तरह से करते हैं। देखिए, प्रैक्टिस करने का वे ऑफ क्या होता है, क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करते हैं, क्वेश्चन को हम कैसे रीड करते हैं, क्वेश्चन पे हम कैसे कमांड करते हैं, ये सब चीज़ों पे बेसिकली आज मैं डिस्कस करूंगा, जो कि यूजफुल रहेगी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को, टारगेट करेगा ये एसएससी सीजीएल को। ठीक है, अभी अप्रैल में अपना एसएससी सीजीएल होने वाला है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। अब देखिए, आपकी प्रैक्टिस को एक फिनिशिंग की जरूरत है, एक फिनिशिंग की जरूरत है आपकी प्रैक्टिस को, तो वो फिनिशिंग ही, वो क्रीम वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, फिनिशिंग इज द बेस्ट, फिनिशिंग इज द बेस्ट। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, देखिए पर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये गलत बात है। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट प्रैक्टिस करो, सटीक प्रैक्टिस करो। ओके, टारगेट रहेगा 100% मार्क्स। मेरा नाम है विजय कुमार, जो कि आप सब जानते हैं। ठीक है भाई, तो ये प्रैक्टिस सेट है जो कि एक प्रीवियस ईयर या सीजीएल का पेपर है। अब हमारा बिना देरी के हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें स्पॉट एरर भी है, वोकैब भी है, आपकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी है, पैसिव है, इनडायरेक्ट स्पीचेस हैं, ये सब सारी सारी चीज़ों पे हम कमांड करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये मेरे सोशल मीडिया के लिंक है जो कि आप मेरे को फॉलो कर सकते हो इन चीज़ों में। ठीक है, विजय कुमार फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, इन चीज़ों पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब चैनल हमारा इंग्लिश बाय विजय के एम आर। ओके, अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं हमारे। देखिए क्वेश्चंस क्या कहते हैं हमारे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चन को कैसे रीड करना है ये सब चीज़ों पे हम कमांड करेंगे। देखिए बहुत बारीकी से चीज़ों को जानना। पेन कॉपी ले लेना, अगर जरूरत, पेन कॉपी की वैसे भी जरूरत नहीं है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे गोली की तरह। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव error, find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select no error। यानी कि वो कह रहा है कि जिस चीज में एरर है वो फाइंड करना है। बेसिकली सिंपल बात है, सिंपल लैंग्वेज है। एरर क्या था हमारा, देखिए भाई एरर है हमारे पास में, इफ इट इज, इट वुड स्लैश रेन, दे विल नॉट कम, और नो एरर। बहुत ही बेसिक एरर है। देखिए लेवल, देखिए सीजीएल का, आप इस चीज से आप सीजीएल का अंदाजा लगा सकते हैं लेवल क्या है सीजीएल का। देखिए क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर आपने एक चीज पढ़ी हुई है, अब मैं ग्रामेटिकल टर्म आऊंगा, और ग्रामेटिकल चीज में आपने अगर एक टॉपिक पढ़ा होगा कंडीशनल, क्या पढ़ा होगा आपने, कंडीशनल। ये कंडीशनल का ही एरर है भाई, ये कंडीशनल का ही एरर है। कुछ बच्चे तो देखते ही इसको फाइंड आउट कर चुके होंगे। कंडीशनल का एरर ऐसे है। अब मुझे एक बात बताइए भाई, जब ये इफ, देखिए जैसे ही इफ लगा आपको पता चला यहाँ कंडीशन अप्लाई हो रही है, ये कंडीशनल का एरर है, कंडीशनल का एरर है। इफ इट वुड, यानी कि अब मुझे एक बात बताइए, इट इज नॉट यूज हेयर, इट इज, यानी कि वुड इज नॉट यूज हेयर, बिकॉज फॉर्मेशन क्या होता है कंडीशन का, कंडीशन का भाई फॉर्मेशन क्या होता है, या इफ आता है प्लस फिर क्या आता है सिंपल प्रेजेंट, और उसके बाद में वो अपने बाद में क्या लेता है, फिर सिंपल फ्यूचर लेता है। क्या लेता है भाई, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर लेता है। तो यार सबऑर्डिनेट क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज, या आपने दो चीजें पढ़ी होगी, अगर आपने कंडीशन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा तो आपने ये दो चीजें पढ़ी होगी, सबऑर्डिनेट क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज। तो सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी होती है, जो एक सिंपल प्रेजेंट क्रिएट करती है, और सिंपल प्रेजेंट क्या होती है, और प्रिंसिपल क्लोज क्या होती है। प्रिंसिपल क्लोज वो होती है भाई जो अपना सिंपल फ्यूचर डिसाइड करती हैं, सिंपल फ्यूचर डिसाइड करती है। तो यहाँ पे वुड नहीं आना था भाई, यहाँ पे वुड यहीं आ रहा था, पहले पार्ट में आ रहा था, तो पहले सेक्शन में आ रहा था, बिल्कुल बेसिक आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो दैट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, द मीनिंग, द सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस डियर। यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, नॉट द हिंदी ट्रांसलेशन। ओके, यू नीड नॉट ट्रांसलेट टू हिंदी। Okay, you have to understand the sense. Okay, that is my point here, that is my point. You have to understand the context of the meaning, create example of the real life. This is the best way learn to English language. Okay, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, देखिए देखिए भाई, बैक टू बैक
एरर आ गया दोबारा, बैक टू बैक क्या आ गया, एरर आ गया। उसने दूसरा क्वेश्चन भाई हमसे पूछवाया कि इन द फॉलोइंग एरर पूछा, देखिए सेलेक्ट फाइंड आउट द एरर, एरर फाइंड करना में। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक pulses are so popular today that many people wonder how they ever lived without them। अब देखिए ये चीज़ है। अब मुझे एक बात बताइए, जब मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर देता हूं आपके सामने पहले। अब मुझे एक बात बताइए, सपोज आपके सामने ये एरर दे रखा होगा। अब देखिए एरर फाइंड करना पहले, सपोज आगे से क्या चलते हैं। देखिए अब यहां से देखा मैंने, ऑर्गेनिक पल्सेस आर सो पॉपुलर टुडे, यहां तक दैट मैनी वंडर हाउ। अब मुझे एक बात बताइए बच्चे, एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे ये दो चीजें दे रखी हैं बेसिकली, यहाँ पे दो चीज दे रखी है, क्या, एवर। अगर मैं इस एवर की बात करूं पर्टिकुलर, तो द एडवर्ब एवर एक्सप्रेस द आइडिया, यानी कि एवर क्या करते हैं, हमारे आइडियाज एक्सप्रेस करती है। क्या करती है, आइडियाज क्या करती है, एक्सप्रेस। यानी कि द एडवर्ब एवर एक्सप्रेस द आइडियाज ऑफ एन अंडर यूनिफाइड, यानी कि यूनी डेफिनेटफाइड टाइम, एवर इज ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब। अब देखिए जो एवर होगा ना, वो एवर आता है कि बिफोर द मेन वर्ब। अब इसमें मेन वर्ब कौन सी भाई, मेन वर्ब कौन सी है, तो दैट मीन्स यहाँ पे देखिए, अब देखिए इसमें विदाउट लिव्ड। अब देखिए लिव्ड क्या हो गई, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह क्रिएट हो रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह क्रिएट हो रहा है, यानी कि सिंपल, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर एवर, प्लस फिर नेवर, ठीक है, फिर ऑलरेडी गेट, ये सब चीजें क्या है, इसके स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या है कि हैव एवर, यहाँ पे क्या था, यानी कि एवर नहीं आना था, यहाँ पे क्या आना था बच्चे, हैव इज यूज्ड बिफोर एवर, यहाँ पे हैव आना था, हैव आना था यहाँ पे, यानी कि हैव इज यूज्ड बिफोर एवर, बिकॉज फॉर्मेशन क्या, ये चीज बनती है। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। बहुत ही यार देखिए, कोई इस क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है, तो सी पार्ट में हमारा एरर था। दो एरर हुए हमारे पास। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक टू बी फिल्ड इन द। अब देखिए बेसिकली ये किसका एरर है, फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक्स, रीड फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पूछा था हमसे, माई फादर डिड नॉट अप्रूव डैश द प्लान ऑफ ट्रेवलिंग टू उत्तराखंड बिकॉज ऑफ बैड वेदर देयर। यानी कि उन्होंने भाई, उसके फादर ने कुछ अब प्लान्स जो कि किए थे वो फॉलो, मतलब कि वो प्लान पोस्टपोन हो गए थे, क्यों, बिकॉज ड्यू टू बैड वेदर, यानी कि बैड वेदर के कारण। अब मुझे एक बात बताइए यार, एक बात आप सपोज आप खुद ही बताइए, द फादर डिड नॉट। अब डिड नॉट क्या है कि एक प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। यानी कि ऑफ विल यूज हेयर, अप्रूव ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, फ्रेज है एक। ऑफिशियली एग्री टू और एक्सेप्ट एज सेटिस्फैक्ट्री, अप्रूव टेक्स, प्रेपोजिशन का एरर है ये, यानी कि प्रेपोजिशन यहाँ पे क्या आनी थी, यानी कि देखिए कुछ होती हैं, कुछ यानी कि प्रेपोजिशन होती है, कुछ वो फिक्स्ड होती हैं, यानी कि अप्रूव करवा रहा है, यानी कि अप्रूव के साथ में क्या ऑफ प्रेपोजिशन क्या होती है, हमेशा फिक्स्ड होती है भाई। ये क्या होती है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन के एरर होते हैं ये, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। तो यहाँ पे क्या आना था, ऑफ आना था, ऑफ, पहला ऑप्शन ऑफ आना था, ठीक है। यानी कि माई फादर डिड नॉट अप्रूव। अब देखिए अब इसमें तो कोई कंडीशन या कोई रूल या कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। अप्रूव ऑफ, ऑफिशियली एग्री होते हैं ये, ठीक है, यानी कि उसने ऑफिशियली, उसके फादर ने क्या किया था, एग्री टू एक्सेप्ट, ओके, अप्रूव टेक्स, ठीक है, ये होती है, तो ऑफ आना था यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, सिंपल है। दोबारा क्या पूछ रहा है हमारे से, एप्रोप्रिएट ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है, एप्रोप्रिएट ऑप्शन पूछ रहा है। देखिए अल्टरनेटिव करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ओके। क्या कह रहा है, आई सेटल्ड कनाडा लास्ट ईयर। अब मुझे एक बात बताइए, लास्ट ईयर है कनाडा में वो सेटल हुआ था, ये वर्ब की एक क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह क्रिएट ये हो रहा है, ठीक है। अब मुझे बताइए यार, आई सेटल्ड, अब ये देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यार सिंपल बात है, यहाँ पे इन आना है, ऑट की कोई एट की कोई सेंस नहीं है, ऑफ की कोई सेंस नहीं है, ऑन की कोई सेंस नहीं है, तो यहाँ पे इन आना था। ये देख लीजिए भाई सीजीएल का ये लेवल है सीजीएल का क्वेश्चन का। तो हम किस तरह से हम क्वेश्चन को रीड करते हैं वो आप डिपेंड करता है आपकी माइंड पे कि किस तरह हम क्वेश्चन को टैकल करते हैं। ये होती है भाई फिनिशिंग, प्रैक्टिस ये होती है, आपकी प्रैक्टिस ही आपका सिलेक्शन डिसाइड करती है भाई, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द
इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब देखिए सिमिलर वर्ड पूछ रहा भाई, सिमिलर वर्ड पूछ रहा हमसे। अब एक बात बताइए सिमिलर वर्ड क्या है। देखिए इसके दो ऑप्शन थोड़े से आगे चले गए, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या पूछ रहा है वो, अबियंस। अब देखिए अबियंस क्या होता है। अभी आपसे एक बात पूछूं पहले, अगर मैं इस पर्टिकुलर की बात करूं, ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे अबियंस की, तो देखिए अबियंस मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है भाई कि कोई चीज़ है, सपोज आपके सामने कोई चीज़ रखी है आपके सामने, ठीक है, आपके सामने कोई चीज़ रखी है। अब एक आप बेसिकली आप एक देखिए, देखिए परजू क्या होता है, एक चीज़ होती है जिसके सामने कंटेनमेंट क्या होता है। इसके दो ऑप्शन थोड़े से स्कीप हो गए थे। देखिए थोड़ी सी यहाँ पे मिसप्रिंट है, थोड़ी सी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट हो चुकी है, तो इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं एंड में डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन को, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो चुकी है। ओके, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो चुकी है इस क्वेश्चन में, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, एंड में डिस्कस करेंगे बेसिकली इसको, ठीक है। 6 क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, 6 क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या, डोंटलेस यार, इतनी बार देखिए वो कैब, देखिए मैंने 8 से 9 क्लासेस वो कैब की ले चुका हूँ, उसी में से ये वो कैब आई है, ये वो कैब मैंने करा रखी है, ठीक है। डोंटलेस, देखिए डोंटलेस क्या होता है। देखिए अब यार आप देखिए ऑप्शन से भी चीज़ उड़ा सकते हो। एंशियन क्या होता है, पागल आदमी। प्लेफुल, इसका ऑप्शन क्या होगा, प्लेफुल है, अगली है, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो इसकी अगर मैं बात करूँ, देखिए इसकी अगर मैं बात करूँ तो अगली क्या होता है, बद्दा। डोंटलेस इससे क्या होगा, ब्रेव। अब ये चीज़ें तो ऑप्शन हो नहीं सकती, तो हम ऑप्शन से भी, यानी कि हमारी मेंटल एबिलिटी डिसाइड करती है कि किस तरह से हम क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ब्रेव यानी क्या होता है, गर्व टाइप का मीनिंग निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्लैंडस्टाइन। देखिए क्लैंडस्टाइन क्या होता है बच्चे। क्लैंडस्टाइन की अगर मैं बात करूं तो क्लैंडस्टाइन अगर एक बात करते हैं तो देखिए अब इसके पहले ऑप्शन पे हम डिस्कस करते हैं, ऑप्शन क्या कहते हैं इसके। देखिए क्लैंडस्टाइन मतलब होता है, आपने एक चीज सुनी होगी, क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या होता है। क्लैंडस्टाइन मतलब होता है जो ओपनली होती है चीजें, क्या होती हैं, ओपनली, प्योर ओपनली, प्योर ओपनली, यानी कि चीज, अगर मैं हिंदी मीनिंग की बात करूं इसका तो खुला टाइप का हम मीनिंग निकाल सकते हैं। तो इसका सिमिलर वर्ड, इसका देखिए एक मिनट, आपके सामने थोड़ा सा गलती हो गई थी, मैं बता देता हूँ। देखिए ये चीज़ें क्या कहते हैं। क्लैंडस्टाइन मतलब होता है बच्चे, इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। देखिए क्लैंडस्टाइन मतलब होता है, क्लैंडस्टाइन का अगर मैं बेसिकली मीनिंग जानता हूँ, जो प्योरली क्लोज्ड होती हैं, प्योरली क्लोज्ड होती हैं, क्लोज्ड, प्योरली क्लोज्ड, उसको हम क्लैंडस्टाइन कहते हैं। तो इसका अपोजिट हमें तैयार करना है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ओपन। यही इसका ऑप्शन था। क्लियर, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, मैं देखिए सेलेक्ट द अपोजिट मीनिंग, सेलेक्ट द अपोजिट मीनिंग डिसाइड करना है हमको, ठीक है। अपोजिट मीनिंग डिसाइड करना है हमको। देखिए क्या होता है, इंट्रेपिड। इंट्रेपिड अगर मैं इसकी, अगर इंट्रेपिड से अगर मैं इससे लगा लूँ तो इंटरफेयर से हम इसका मीनिंग रिलेट कर सकते हैं, इंटरफेयर से हम मीनिंग रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इंटरपेड मतलब क्या होता है, इंटरफेयर से हम रिलेट कर सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, मीक, मीक होता है, ठीक है। ग्रिड आपको पता ही है, काइंड आपको पता ही है, सिंग आपको पता ही है, तो इसका क्या हो जाएगा, मीक ऑप्शन। ये है भाई सीजीएल का लेवल, देखिए। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, देखिए बहुत ही, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेट सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्स। अब देखिए ईडियम और फ्रेजेस का क्वेश्चन आ गया, ईडियम और फ्रेजेस का क्वेश्चन आ गया, और ईडियम और फ्रेजेस में क्या है, टू स्टील अ मार्च, टू स्टील अ मार्च। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चे, पहले इसका मतलब होता है आगे निकलना, आगे निकलना, इसका बेसिकली हिंदी मीनिंग होता है आगे निकलना, ठीक है। यानी कि टू आउटशाइन कह सकता हूं मैं इसका, ये भी ठीक है। टू आउटशाइन, आगे निकलना क्या होता है, टू एक्ट और फुलिश तो होगा ही नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचता हमारे पास, ठीक है, ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अब देखिए भाई क्वेश्चन क्या आ गया, इंप्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि ब्रैकेट को हमको फील करना है, ठीक है। आफ्टर ही अराइव्ड फ्रॉम ऑफिस ही गोज टू जिम। अब देखिए इस पार्ट में हमको वो करना है, बिल्कुल करेक्ट करना है इस पार्ट को, ठीक है। देखिए
अब मुझे एक बात बताइए, आफ्टर ही अराइव्ड, ये ऑप्शन हमारे सामने आफ्टर ही अराइव्ड। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, जैसे देखिए अभी ये चीज देख रही कि आपके सामने ये दे रखा है। अब देखिए एक बात, आफ्टर ही अराइव्स, ठीक है, समथिंग दैट इज डन वेरी क्विकली, समथिंग इज दैट वेरी क्विकली। अब मुझे एक बात बताइए यार, जब मैं आपके सामने एक आफ्टर ही अराइव्स, अब मुझे एक बता दे, फ्रॉम क्या है, एक यहाँ पे प्रेपोजिशन है, फ्रॉम क्या है यहाँ पे एक प्रेपोजिशन है, ठीक है, आपने बोला ठीक है। अब फ्रॉम के बाद में अराइव्ड क्या है, एक वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह ट्रीट हो रही है, जो कि एक बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। अराइव्ड के बाद में कभी प्रेपोजिशन आपने यूज यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में आपने कभी प्रेपोजिशन यूज होते देखिए, वो रेयर चांस में यूज होती है। यानी कि ये क्या करवा रहा है कि पहली बात तो ये क्या करवा रहेगा, देखिए अगर यहाँ पे ये देखिए गोस क्या है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, गोज यहाँ पे क्या एक प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स यहाँ प्रेजेंट ही तो कन्वर्ट करवाएगा भाई, प्रेजेंट ही तो कन्वे करवाएगा, प्रेजेंट ही तो वहाँ कन्वे करवाएगा, क्योंकि ये तो अलग अलग हो जाएगा फिर। तो जब प्रेजेंट ही कन्वे करवाएगा तो हैड की तो यहाँ कोई सेंस नहीं है, हैड की कोई सेंस नहीं है, नो इंप्रूवमेंट हो ही नहीं सकता, बस द सी ऑप्शन है, आफ्टर ही अराइव्स, यानी कि अराइव्ड नहीं होना था, यहाँ पे क्या होना था, अराइव्स होना था, क्योंकि ये एक प्रेजेंट के सेंस है, प्रेजेंट टेंस के सेंस में यहाँ पे भी क्या होना था, अराइव्स होना था। बात हुई क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन फिर हमसे पूछ लिया एरर का, वही इंप्रूव सेंटेंस। व्हेन आई फर्स्ट सॉ अंकित ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए ये चीज है, ठीक है, ये चीज आपके सामने, अब देखिए आपके सामने क्या पूछवा रहा है वो, जब आपको उसने देख दिया कि व्हेन आई सा, अब देखिए क्वेश्चन था हमारे पास में, क्या क्वेश्चन क्या था कि जब व्हेन आई सा, यानी कि जब मैंने फर्स्ट टाइम अंकित को देखा, वो प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था, ये था सिंपल बात, ये होती है, ठीक है, सिंपल बात ये है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए यार, लॉजिकली अगर चीज़ों को सोचो आप, लॉजिकली आप चीज़ों को सोचो तो देखिए क्या चीज़ें यहाँ पे कंसिडर होती हैं, देखिए क्या चीज़ें यहाँ पे कंसिडर होती हैं, देखिए आप वो चीज़ें मैं आपको कंसिडर करूँगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ थोड़ी देर के लिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ थोड़ी देर के लिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि व्हेन आई सा, अब फर्स्ट टाइम इसको देखा, अगर यहाँ पे इंटायरेक्ट यानी कि व्हेन आई सा फर्स्ट क्रिकेट देखा, वॉज प्लेइंग, तो यार इसमें तो यार इस चीज़ को अंकित ने देखा होगा ना, इस चीज़ को अंकित ने, यानी कि किसी फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन अंकित को, जब मैंने अंकित को देखा, ऑब्वियसली बात है, आई कौन होता है, स्पीकर होता है, उसने अंकित को देखा फर्स्ट टाइम, तो वो क्या कर रहा था, क्रिकेट, तो यानी कि इसमें हेड की कोई सेंस नहीं है, हैड बीन की कोई सेंस नहीं है, प्लेड की कोई सेंस नहीं है, तो दैट मीन्स ये क्या है, नो इंप्रूवमेंट है, सिंपल बात है भाई, नो इंप्रूवमेंट है सेंटेंस, ठीक है, नो इंप्रूवमेंट है सेंटेंस, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है भाई, तो ये था इसमें नो इंप्रूवमेंट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव्स विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज, ठीक है, फ्रेज हमारे पास में ये है मानिया फॉर ट्रेवल, देखिए मैनिया फॉर ट्रेवल। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चे, मैनिया फॉर ट्रैवल का वो कौन होते हैं जो ये ट्रैवल करते हैं, तो इसका बेसिकली आंसर है बच्चे, ये है आंसर, आंसर क्या है इसमें, जोमोमोनिया, ये इसका आंसर है, इसका रिलेट ये कर देगा, जोमोमोनिया, यानी कि जो ट्रैवल करते हैं, जिसको ट्रैवल से प्यार होता है, तो जोमोमोनिया। अभी इन तीनों सेक्शन की बात करते हैं, इनमें क्या क्या होता है, देखिए हाइपोमानिया, हाइपोमानिया क्या होता है, हाइपोमानिया मतलब होता है बच्चे, जो हाइपोमानिया मतलब होता है माइंड और बॉडी, जो माइंड और बॉडी से रिलेट कर रहे हैं, जो माइंड और बॉडी से रिलेट करे, ओके। मैगलमानिया, देखिए मैगलोमानिया क्या होता है, मैगलोमानिया होते हैं कुछ करने की इच्छा रखते हैं, जो कुछ करने की इच्छा रखते हैं, कुछ करने की इच्छा रखते हैं, कुछ करने की इच्छा, ये होते हैं मैगलनोमोनिया मानिया। देखिए नाइफोमानिया, अब देखिए इसमें ये है नाइफोमानिया, नाइफोमानिया क्या होता है, नाइफोमानिया मतलब होता है सेक्सुअल डिसऑर्डर, यानी कि डिजायर सेक्सुअल डिसऑर्डर, यानी कि डिजायर सेक्सुअल डिसऑर्डर, जो मतलब कि दैट मीन्स माइंड कि सेक्सुअल एडिक्ट, जिसमें सेक्सुअल एडिक्ट होती है, इज कॉल्ड अ नाइफोमानिया। क्लैरिटी, बहुत आसान था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बच्चे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4
अल्टरनेटिव, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूट इसमें फाइंड आउट करना आपको। देखिए क्या है, वन हु हैज सडनली गेन्ड न्यू वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज। प्रेस्टीज, ठीक है, ये चीजें हैं। देखिए ये चीज आपके सामने, देखिए यानी कि जो वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज के बारे में बताता हूं, उसको क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं परवेन्यू। परवेन्यू, परवेन्यू, ओके, ठीक है, परवेन्यू कहते हैं उसको। दैट मीन्स अगर मैं आपके सामने ये बोल दूं कि आपके सामने अगर मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं फ्रेम करूं, क्या ये मैं करता हूं कि द पॉलिटिकल इन एक्सपीरियंस ऑफ अ परवेन्यू, ये सामने मैं कह देता हूँ। तो दैट मीन्स ए यहाँ पे क्या है, एक आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद जो आता है वो क्या है, नाउन, यानी कि ये एक नाउन की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं हम इसको। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में अगर मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ तो ये क्या, एक नाउन की तरह ट्रीट होगा। क्लियरिटी, आसान था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास सामने बच्चे, देखिए इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आपके सामने एक क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड है आपके सामने, विच इज द इनकरेक्ट, यानी कि इनकरेक्ट बताना कि कौन सा गलत है आपके सामने, वो सेंटेंस आपको बताना जो गलत है। ठीक है, देखिए जो गलत है आपके सामने वो बताना आपको। तो देखिए इक्विसेंस, इक्विसेंस बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि डबल ई और डबल ई, देखिए ये तो आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप स्पेलिंग एरर को आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अलाइनेट ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बेलिजरेंट ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। और सबोट, अब ये देखिए ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, देखिए इसकी स्पेलिंग क्या होती है। गलती तो छांटना था बच्चे, गलती तो छांटना था। तो करेक्ट स्पेलिंग इसकी क्या होती है, SABOTAGE, यानी कि यहाँ पे एक भी आना था बच्चे, एक भी आना था, तो ये करेक्ट है, इसकी स्पेलिंग लिख लेना। ठीक है, एक भी आना था यहाँ पे, करेक्ट स्पेलिंग ये है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए भाई, द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ सेट लेबल्स सेंटेंस आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन। इसके ऑप्शंस भी हमारे सामने गिवन है। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर सेंटेंस इन करेंट, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये PQRS का क्वेश्चन है, PQRS का क्वेश्चन है ये। ठीक है, यानी कि करेक्ट ऑर्डर में हम PQRS फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे, इट इज, अब देखिए इट क्या, प्रोनाउन, और प्रोनाउन से पहले यहाँ नाउन आया होगा पहले, ये भी बात आपको पता है कि नाउन को ढूंढना है हमें, यानी कि ब्रेगिंग आउट अबाउट हाउ ग्रेट यू आर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, यू भी क्या है, प्रोनाउन है, अबाउट भी यहाँ पे क्या, एक प्रोनाउन है। ठीक है, प्रेपोजिशन है बेसिकली, ये तो प्रेपोजिशन अबाउट। तो इससे पहले कोई चीज़ आई होगी यहाँ पे, इससे पहले कोई चीज़ आई होगी। ठीक है, इससे पहले किसी चीज़ का जिक्र हुआ होगा। ठीक है, इट इज़ नॉट अबाउट थिंकिंग यू आर परफेक्ट बिकॉज नोबडी से पहले भी यहाँ कोई चीज़ इसने कंसिडर करवाई होगी, उससे पहले क्या आया होगा, यानी कि वर्थी, बिलोंगिंग, लव और एंड एक्सेप्ट। ठीक है, सेल्फ स्ट्रीम, अब देखिए सेल्फ क्या है, एक नाउन की तरह भी यहाँ पे ट्रीट हो सकता है, यानी कि सेल्फ एक नाउन है, और नाउन से हमको ये पता चल जाता है कि ओपनिंग स्टेटमेंट हमारी BR हो सकती है। अगर अगली सेंटेंस पढ़ लेते, इट इज़ हाउ यू सी योर सेल्फ एंड फील अबाउट योर अचीवमेंट्स। अब देखिए योर सेल्फ भी क्या है, एक प्रोनाउन है यहाँ पे, योर सेल्फ भी क्या है, एक प्रोनाउन है यहाँ पे, तो प्रोनाउन से पहले कोई चीज़ आई होगी। ठीक है, तो यानी कि योर सेल्फ, वैल्यू योर सेल्फ, और यहाँ पे कह रहा है कि योर सेल्फ एंड फील अबाउट योर अचीवमेंट, यानी कि इससे पहले ये स्टेटमेंट आई होगी, यानी कि एस से पहले आर है। तो दैट मीन्स मेरे सामने ये पाया कि ओपनिंग स्टेटमेंट हमारी आर है। अब हम ऑप्शंस पे जाएंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट हमारी आर है। अब देखिए ओपनिंग स्टेटमेंट आर हमारी 2 ही सेंटेंस में, यानी कि ए नहीं हो सकता इसका सेंटेंस। ठीक है, यानी कि इसका आंसर ए तो भाई नहीं हो सकता, बिल्कुल भी ए नहीं हो सकता है इसका आंसर, और ना ही इसका आंसर डी हो सकता है, यानी कि बचे बी और सी, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब हमें ये देखना है कि आर के बाद क्यू आए या आर के बाद एस आए, ये हमको देखना है। अब देखिए क्या देखते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जब आपने ये स्टेटमेंट पढ़ी होगी कि सेल्फ स्टीम इज हाउ, तो बेसिकली
यार जब इसने यहाँ पे वैल्यू योर सेल्फ लिखा होगा तो दैट मीन्स यहाँ पे उसकी वैल्यू फील उसने की होगी, तो दैट मीन्स आर के बाद में एस है और आर के बाद में एस हमारा एक ही कंपाउंड बन रहा है जो कि सी में बन रहा है, जो कि सी में बन रहा है, तो यही हमारा आंसर है। देखिए ये होता है तरीका फाइंड आउट करने का पी क्यू आर, उसको जो कि पैराजम्बल्स होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं, ठीक है, फ्री के नंबर होते हैं, तो इनको ऐसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। हुआ आसान। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे सामने, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इज एक्टिव पैसिव। अब हमें बनाना है एक्टिव पैसिव। देखिए एक्टिव पैसिव का भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन आ गया और हमारे सामने एक्टिव पैसिव क्या कहते हैं, देखिए वो कहता है कि ही शैल हैव बॉट आ कार, ही शैल हैव बॉट आ कार। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, यानी कि शैल लगते ही मुझे पता चला ये कि फ्यूचर की प्रेफरेंस है, ये फ्यूचर की क्या है, प्रेफरेंस है, ये फ्यूचर की प्रेफरेंस है, ठीक है, फ्यूचर की प्रेफरेंस है, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि दैट मीन्स अब ये फ्यूचर क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट है और इसको हमें बनाना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, यानी कि स्ट्रक्चर यही तो था फ्यूचर। अब देखिए ये सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में, तो दैट मीन्स फ्यूचर परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस मुझे ये बनाना पड़ेगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा, यानी कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस तो बन नहीं सकता, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन नहीं होगा। अ कार बॉट यानी कि पास्ट नहीं बनेगा, ये भी गलत हो जाएगा। विल हैव यानी कि अ कार वुड, विल का वुड यानी कि शैल है, वुड तो हो नहीं सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो दैट मीन्स एक ही ऑप्शन बताया, अ कार विल हैव बीन बॉट बाई हिम, ही का हिम हो जाएगा और कार हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट की तरह कंसिडर होगा, ठीक है, सब्जेक्ट की तरह कंसिडर होगा, और विल को क्या होगा, यानी कि शैल का विल होगा, नॉट वुड होगा, तो ये अपने करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन बन जाएगा हमारे सामने सी, अ कार विल हैव बीन बॉट बाय हिम। ओके अगले क्वेश्चन की तरफ होते हैं, बहुत ही आसान था। देखिए भाई, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सेंटेंस हैज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ गया हमारे पास में। अब देखिए एक आया था पैसिव और अब हमसे पूछ रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि नरेशन का क्वेश्चन आ गया हमारे पास में। अब देखिए नरेशन बनाएंगे, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कोमा इन्वर्टेड कोमाज, हैव यू बॉट योर लंच, क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या कहते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है नरेशन का। अब नरेशन का क्वेश्चन हम फाइंड आउट करेंगे क्या होता है नरेशन का क्वेश्चन। देखिए द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, हैव यू बॉट योर लंच, हैव यू बॉट योर लंच। अब मुझे एक बात बताइए यार, देखिए ये क्या है, यानी कि टीचर ने पास्ट में रह के अपने स्टूडेंट से ये बात कही होगी कि हैव यू बॉट योर लंच। बहुत भाई चीज लॉजिकल है। नरेशन देखिए, नरेशन और पैसिव में इस तरीके से पढ़ाता हूँ, एक मैं डायग्राम बनाऊंगा और उस डायग्राम से आपका नरेशन और पैसिव बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं उस डायग्राम से। अगर वो बच्चा डायग्राम ही स्किप कर देता तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता। अब देखिए लॉजिकल बात ये होती है कि टीचर ने पास्ट में रह के स्टूडेंट से क्या कहा था कि हैव यू बॉट योर लंच, हैव यू बॉट योर लंच, ठीक है। ये लॉजिकल चीज है, थोड़ी सी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, प्रैक्टिस गोली की तरह होनी चाहिए। देखिए अब देखिए, यानी कि द टीचर, अब देखिए मुझे एक बात बताइए हैव का क्या हो जाएगा, यानी कि वो पूछ रहा है, तो दैट मीन्स द स्टूडेंट्स वाज आस्क्ड तो होगा नहीं, इसका ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ ही हैड बॉट हिज लंच, बॉट हिज लंच, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए भाई आपके सामने आ गया क्लोज टेस्ट। अब देखिए क्लोज टेस्ट कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्लाइड है ना इधर उधर हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोज टेस्ट को एक ही साथ लिख लिया और उसके ऑप्शंस भी मैंने यहाँ पे गिवन कर दिए, ठीक है। तो बेसिकली हम क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे और उसके आंसर्स फाइंड आउट करते चले जाएंगे। देखिए एक मिनट रुकिए, देखिए पहले हम क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे। चिल्ड्रन नीड टू बी टॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन early on so that it become a dash, children are the most dash dash you hygiene related disorder like skin issues, rashes, infections,
woods, etc. Teach them early on about what to dash dash. Teach them that taking a few dash measure or pretend prevent infections and disorder disease error. यानी कि ओवरऑल क्लोज टेस्ट की थीम ये निकल के आ गई कि ये कहीं ना कहीं एक किसके ऊपर है, यानी कि इन्फेक्शंस के ऊपर है, हाइजेनिक के ऊपर है, इन्फेक्शंस यानी कि हमारे स्किन्स में इन्फेक्शंस होने, यानी बेसिकली हम कह सकते हैं डिजीज से रिलेटेड है। ओके, अब मुझे एक बात बताइए यार, अब मुझे एक बात बताइए, चिल्ड्रन नीड टू बी टॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजेनिक दैट द बिकम ए आ। अब मुझे एक बात बताइए, देखिए ग्रामेटिकल ऐसे चलना है, अगर आ ए आर्टिकल है तो दैट मीन्स इसके बाद में नाउन आना था, ये बात आपको क्लियर पक्का पता है, ठीक है। नाउन यानी कि चिल्ड्रन यानी काइंड क्या होता है, देखभाल करना, यानी काइंडनेस, किस चीज़ की काइंडनेस कर रहे हो, देखभाल कर रहे हो आप किसी चीज़ की, ठीक है, किसी चीज़ की आप देखभाल कर रहे हो, यानी कि इंपॉर्टेंस हाइजेनिक दैट बिकम, ठीक है, किस चीज़ की, यानी कि कह रहे को, यानी कि आप हाइजेनिक कर रहे हो, यानी कि देखिए अब काइंड की तो यहाँ कोई सेंस नहीं निकलेगी, काइंड की तो यहाँ कोई सेंस नहीं निकलेगी, रेगुलर की कोई सेंस नहीं निकलेगी, नीड की भी कोई सेंस नहीं निकलेगी, नीड की भी कोई सेंस नहीं निकलेगी, ऑब्वियस ही बात है भाई, नीड की कोई सेंस थोड़ी है यहाँ पे। यानी कि हाइजेनिक अर्ली इंपॉर्टेंस किस चीज़ की है, टॉच कर रहा है, वो टॉट कर रहा है किसकी, हैबिट, वो हैबिट होगी उस चीज़ की, हैबिट होगी। ओके, हैबिट, तो हैबिट क्या होता है, नाउन की तरह भी हम कंसिडर कर सकते हैं उसको। ओके, फिर कहता है कि चिल्ड्रन। अब मुझे एक बात बताइए यार, देखिए अब वो कह रहा है कि चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कह रहा है, अब देखिए क्या कह रहा है, चिल्ड्रन कहता है, अब देखिए चिल्ड्रन क्या है पे, चिल्ड्रन एक नाउन है, ठीक है, चिल्ड्रन एक क्या है, नाउन है, और नाउन के बाद में मुझे यहाँ एक क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए मुझे यहाँ पे, एक क्या चाहिए मुझे यहाँ पे, एक एडजेक्टिव चाहिए। और एडजेक्टिव देखिए, इनोसेंट एक नाउन होता है, रेस्पॉन्सिबल भी एक क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल एक एडजेक्टिव ट्रीट होता है, पैलिबल भी एक एडजेक्टिव होता है, और सस्पेक्टेबल भी एक एडजेक्टिव होता है। डिपेंड करता है कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यहाँ पे क्या है, ठीक है, डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यहाँ पे क्या है। इनोसेंट मतलब होता है कि कोई ना कहीं पागल टाइप का हम उसमें निकाल सकते हैं। रेस्पॉन्सिबल उस चीज़ के लिए तत्पर रहे, उस चीज़ के लिए तैयार रहे, उस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल रहे कि यही जिम्मेदार है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, पैलिबल भी नहीं होगा, तो सस्पेक्टेबल यहाँ पे एक ऑप्शन बचता है, तो सस्पेक्टेबल आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हमारा आया सस्पेक्टेबल, ठीक है। चिल्ड्रन आर द मोस्ट टू हाइजीन रिलेटेड। अब मुझे एक बात बताइए, उस चीज़ से वो क्या कर रहे हैं, आप देखिए, टीच दैम अर्ली ऑन अबाउट व्हाट टू, टीच दैम अर्ली अबाउट टू व्हाट टू। अब देखिए इसमें क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन में क्या आएगा, अब क्या आएगा थर्ड ऑप्शन में, देखिए टीच दैम अर्ली ऑन अबाउट व्हाट टू, ठीक है, यानी कि उस चीज़ को क्या कर रहे हैं हम, डिसीज को क्या करते हैं, ठीक है, रीड तो करेंगे नहीं यार, राइट नहीं करेंगे, लर्न थोड़ी याद थोड़ी ना करेंगे, ऑब्वियस ही बात है, वहाँ अवॉइड करेंगे चीज़ें, तो यहाँ क्या आना था, अवॉइड। टीच दैम दैट टेकिंग अ फ्यू, अब देखिए टीच दैम टेकिंग अ फ्यू मीजर, अब देखिए मीजर्स कर रहे हैं हम, मीजर्स कर रहे हैं मतलब कि किसी चीज़ का मेजरमेंट कर रहे हैं हम, किसी चीज़ का हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा इसका, साइंटिफिक तो होगा नहीं, कोई चीज़ का साइंटिफिक थोड़ी ना कर सकते हम, अनइम्पोर्टेंस होगा नहीं उसका, ये ऑप्शन यहाँ पे चला गया था, इनसिग्निफेंस यहाँ पे होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है ये प्री क्विटनरी, ठीक है, तो ये ऑप्शन बचता है। तो ये था भाई क्लोज टेस्ट, ठीक है, ठीक है, ये था क्लोज टेस्ट। अगला लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारे सामने, देखिए क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन, मीजर टू प्रिटेंट हो जाता है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, एंड डिजीज इज। अब डिजीज किस चीज में होते हैं, डिजीज किस चीज में होते हैं, इंपेरेटिव होते हैं ना, देखिए डिजीज क्या होते हैं, इंपेरेटिव होते हैं, ना तो वो ऑप्शनल चलेंगे, ठीक है, सेकेंडरी थोड़ी ना होगे, वॉलेंट्री थोड़ी ना होगे, इंपेरेटिव होंगे, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही। तो बेसिकली भाई ये था सीजीएल का पेपर, जो कि आपने देखा होगा किस क्या लेवल था इसका। इसी देखिए मैंने यहाँ पे कई सारे पेपर्स यहाँ पे डिस्कस करवा रखे हैं, आप देख सकते हैं उनको भी, सीजीएल के प्रैक्टिस सेट भी मैंने यहाँ पे डिस्कस करवा रखे हैं, और भी सीएचएसएल के भी प्रैक्टिस सेट मैंने डिस्कस करवाते हैं, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाओ वो वीडियोस जाके देखो, उसमें से काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। ओके, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी चैनल सब्सक्राइब करें। और भाई साहब जो भी वोकैब मैं ले रहा हूँ क्लासेस, उस वोकैब में से बाहर कोई वोकैब नहीं आ रही, मैं अपडेटेड रहता हूँ, हर चीज़ मैं अपडेट करके देता हूँ आपको, मैं बहुत ही अपडेटेड चीज़ें
करवाता हूँ, जो कि मैं खुद भी एग्ज़ाम्स देता हूँ, तो उन्हीं के बिहाफ में मैं यहाँ पे एक कंटेंट आपके सामने क्रिएट करता हूँ और देन मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नाउ माय यूट्यूब चैनल एंड लर्न इंग्लिश द बेस्ट वे, द बेस्ट अप्रोच, द बेस्ट एग्जाम्पल। ओके, सो बाय, टेक केयर। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो आपको किसी भी चीज़ को रिगार्डिंग इंग्लिश के लिए, लैंग्वेज के लिए, या वो स्पोकन से रिलेटेड हो या फिर ग्रामेटिकल से रिलेटेड हो या वो कैब से रिलेटेड कोड हो, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। लिंक मैं इंस्टाग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जितने भी लिंक्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस क्लास की पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय विजय के एम आर। वहाँ मैं ये पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा और आप अपने प्रेपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जिसका पेपर है, गॉड ब्लेस यू। जिसका पेपर है सबको बेस्ट ऑफ लक। पेपर दो, बढ़िया से दो, ठीक है। तो ये था पेपर डिस्कस, और भी मैं प्रैक्टिस आपके सामने ऐसे ही करवाता रहूँगा। सो गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।